साथियों, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका हमारे दिल से अनंत गहराइयों से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइंड को कैसे कंट्रोल करें, माइंड को कैसे शांत करें, माइंड को कैसे रिलैक्स करें, माइंड को कैसे कंट्रोल करें, माइंड से अपने हिसाब से कैसे काम करवा पाएँ। आज हम इस पर डीपली और डिटेल में चर्चा करेंगे। हर इंसान का कोई ना कोई मास्टर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री के नीचे विभाग, डिपार्टमेंट होता है। जैसे सिंचाई विभाग है तो उसका सिंचाई विभाग का अपना मंत्रालय है, पुलिस का अपना मंत्रालय है। हर डिपार्टमेंट का अपना मंत्रालय होता है और वो डिपार्टमेंट उस मंत्रालय के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऑपरेट करता है। जो उस मंत्रालय के, उस मिनिस्ट्री के हेड से इंस्ट्रक्शन आएगा वो उस डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से डिपार्टमेंट चलता है। हमारे शरीर का, बॉडी का, माइंड का, सोल का, इंसानी सिस्टम का, इसके भी मास्टर्स होते हैं। हमारी लाइफ के भी मास्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास टाइम भी नहीं है, वो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, जॉब में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो वो उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशनिंग है। वो पढ़ना तो चाहता है, माइंड तो कह रहा है पढ़ो, बट उसकी कंडीशनिंग उसको अलाउ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मास्टर कौन हुआ? कंडीशनिंग। क्योंकि जो वो कर रहा है वो किसके हिसाब से कर रहा है? माइंड के हिसाब से नहीं कर पा रहा है ना। माइंड तो कह रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन कंडीशनिंग कह रही है भाई तू पढ़ने लायक नहीं है, तेरे पास टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तेरे पास कोचिंग करने के लिए पैसे भी नहीं है, तू यहीं रहे। तो वो इंसान जो फंसा हुआ है वो किसकी वजह से फंसा हुआ है? माइंड की वजह से नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि माइंड तो कह ही रहा है पढ़ने के लिए, वो अपनी कंडीशनिंग की वजह से फंसा हुआ है। पारिवारिक कंडीशनिंग, फैमिली कंडीशनिंग, मॉनेटरी कंडीशनिंग, फाइनेंशियल कंडीशनिंग, उसकी वजह से वो इंसान फंसा हुआ है। तो वहाँ पर कौन मास्टर है? कंडीशनिंग मास्टर है। अब वो इंसान जो भी कुछ करेगा, जो भी एक्शन लेगा, जो भी सोचेगा, वो कंडीशनिंग के दायरे में सोचेगा। कंडीशनिंग इज़ द मास्टर। वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आ गया। कंडीशनिंग जब मास्टर है वो, उससे ऊपर एक स्टेप चलते हैं, वो है आपका माइंड मास्टर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, कोई इंसान है, उसका माइंड जो कह रहा है वो करते जा रहा है, वो माइंड के हिसाब से चल रहा है। जैसे कोई इंसान 2 बजे तक फेसबुक चला रहा है, तो वो क्यों चला रहा है? क्योंकि उसका माइंड को टेस्ट आ रहा है, नई नई वीडियो देखने में, नई नई पब्लिक में गपशप देखने में, नई नई न्यूज़ देखने में, नई नई कहाँ बुलडोजर चली, कहाँ पे मकान खसा। जबकि वो एक्चुअल में स्टूडेंट है, एक्चुअल में उसे पढ़ना चाहिए, एक्चुअल में वो, उसका अगले 2 महीने में एग्ज़ाम है, लेकिन उसका एग्ज़ाम में फोकस नहीं है। उसका माइंड जो टेस्ट लेता जा रहा है उस टेस्ट को वो फॉलो करता जा रहा है। ऐसी कंडीशनिंग में माइंड मास्टर है। तो सबसे नीचे कंडीशनिंग मास्टर है, उसके ऊपर माइंड मास्टर है। दोनों ही चीज़ें फंसा सकती हैं, दोनों ही चीज़ें बेकार है। तीसरा है आप मास्टर हो, आपकी अवेयरनेस मास्टर है, आपकी क्रिएटिविटी मास्टर है, आपकी सोल मास्टर है, आपका इनर बीइंग मास्टर है, आपका हार्ट मास्टर है, और एक वर्ड में कहूँ तो आपकी अवेयरनेस मास्टर है। वो हाईएस्ट पीक हो गया। अब आपको माइंड भी नहीं फंसा सकता, कंडीशनिंग भी नहीं फंसा सकती, दुनिया की कोई चीज़ नहीं फंसा सकती। हाईएस्ट है। अभी हमने कर क्या रखा है? माइंड को मास्टर बना दिया है। माइंड को वर्क प्लेस में होना चाहिए। जब हम मार्केट में हैं, सब्जी ले रहे हैं, माइंड काम करेगा, माइंड की ज़रूरत है। पैसे गिन के देने पड़ेंगे, गिन के लेने पड़ेंगे, कितना तोल रहा है देखना पड़ेगा, माइंड की ज़रूरत है। कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्री में है, काम करते समय, मशीन चलाते समय माइंड की ज़रूरत है। तो वहाँ माइंड को काम करने दो। लेकिन जब बिस्तर पे सो रहे हैं, घर में पड़े हैं, तब माइंड की क्या ज़रूरत है? तब 2 घंटे क्यों फेसबुक चल रही है, 12 बजे तक, 2 बजे तक, तब क्यों इंटरनेट चल रहा है? तब आपने माइंड को मास्टर क्यों बना रखा है? क्योंकि आपने पैरामीटर सेट कर दिया है, माइंड आपका मास्टर है। ये गलत है। माइंड को स्लैब बनाओ, आप मास्टर बनो। आपकी अवेयरनेस को मास्टर होना चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी को मास्टर होना चाहिए। यानी अभी क्या है, जस्ट 90% लोगों का माइंड तो मास्टर है और वे खुद उसके गुलाम हैं। अब माइंड जो कह रहा है वो करते जा रहे हैं। लेकिन ये उल्टा होना चाहिए।
आपकी क्रिएटिविटी, आपकी अवेयरनेस को मास्टर होना चाहिए और आपके माइंड को उसका गुलाम होना चाहिए। आपके माइंड को नौकर होना चाहिए आपकी अवेयरनेस का, आपकी इनर बीइंग का। आपकी अवेयरनेस जो गाइडेंस दे वो आपके माइंड को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो आपका माइंड कर रहा है वो आपकी अवेयरनेस फॉलो कर रही है। अवेयरनेस तो है ही नहीं, डेड अवेयरनेस कह सकते हो। तो अभी उल्टा है, अभी आपका माइंड मंत्रालय का हेड है, जबकि उसे वर्क प्लेस में होना चाहिए, उसे काम पे लगाओ, उसकी हेड बनने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को मास्टर होना चाहिए वो है आपकी अवेयरनेस, और जिस चीज़ को गुलाम होना चाहिए वो है आपका माइंड। तो आप जस्ट इसका उल्टा कर रहे हो, और इसका उल्टा आप कर दो तो आप सब कुछ सही हो जाएगा। माइंड को गुलाम बना दो अपनी अवेयरनेस का, अपनी क्रिएटिविटी का, और फिर जो चीज़ ऑपरेट होगी, आप जो एक्शन लेंगे, जो काम करेंगे, जो कुछ भी होगा वो आपकी अवेयरनेस के बेस पे होगा, आपकी बीइंग के बेस पे होगा, आपकी इनर बीइंग के बेस पे होगा। आपकी अवेयरनेस हाईएस्ट मास्टर है। अब आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं फंसा सकती, ना ही दुनिया को कोई इंसान फंसा सकता, क्योंकि इंसान फंसाता है वो काहे से फंसाता है? माइंड से फंसाता है। माइंड से माइंड को ही तो फंसाया जा सकता है, माइंड से अवेयरनेस को नहीं फंसाया जा सकता। तो माइंड को आपने गुलाम बना दिया, तो अब गुलाम को फंसाओगे तो फंसा लो। हमारे पास तो और हैं गुलाम, बहुत सारे हैं। एक थॉट फंस जाए, दूसरा है, दूसरा फंस जाए, तीसरा है। अवेयरनेस इज द मास्टर, देयर इज द ऑप्शन। बट जिस चीज़ को आपने मास्टर बना दिया, अगर वही फंस गया तो पूरा सिस्टम फंस गया ना। अवेयरनेस किसी पकड़ में नहीं आती है अगर वो रियल में अवेयरनेस है। माइंड को माइंड से पकड़ा जा सकता है, बट अवेयरनेस फ्री है, उसको अवेयरनेस को अवेयरनेस नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि वो किसी चीज़ से चिपकी नहीं है, वो ऑल ओवर है, वो हाईएस्ट मास्टर है, उसको होना भी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।